नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS एग्जाम जोन में। दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीटें जहां हर चुनाव में सबसे ज्यादा चेहरे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हर चुनाव में अक्सर उम्मीदवारों की संख्या अन्य सीटों की तुलना में ज्यादा रहती है। आदर्श नगर, किशनपोल, विद्याधर नगर, कोटपुतली, सागानेर इनमें प्रमुख है। यह भी सहयोगी है कि ये सभी सीटें जयपुर में ही है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कई कारण मानते हैं। सबसे बड़ा और रोचक कारण यह है कि इनमें कई सीटों पर विभिन्न जातीय समुदायों के वोटर की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में ज्यादा दावेदार यहाँ होते हैं। राजस्थान में किशनपोल सीट पर सबसे कम वोटर है, लेकिन यहाँ भी ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमाते हैं। पिछले 3 चुनाव में किशनपोल, आदर्श नगर और सागानेर सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। शहीद हनुमान को 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। जी हां दोस्तों, सिक्किम में 17 दिन पहले आई बाढ़ में राजस्थान का एक और जवान बह गया। भारतीय सेना मेडिकल फोर्स के जवान हनुमान राम जाट की पार्थिव देह 130 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में मिली, जो अजमेर के रूपनगढ़ के रहने वाले थे। राष्ट्रभक्ति गीतों के बीच तिरंगा निकालकर पार्थिव देह को पैतृक गांव अमरपुरा स्थित पवारों की ढाणी पहुंची, जहां अंतिम दर्शनों के बाद दोपहर 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 5 साल के बेटे यश ने मुखाग्नि दी। इस बार राहुल से आगे प्रियंका का चेहरा, कल करेंगी तीसरी सभा। कर्नाटक हिमाचल का प्रयोग राजस्थान में दोहराना चाहती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में प्रियंका गांधी की भूमिका बदली है। प्रियंका ने 10 सितंबर को निवाई टोंक में और 20 अक्टूबर को सिकराय दौसा में जनसभाओं को संबोधित किया। अब वे 25 अक्टूबर को अरड़ावता झुंझुनू में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीसराम ओला की प्रतिमा का अनावरण कर सभा को संबोधित करेगी। भूमिका बदलने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस ने जिन 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा से छीन कर सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, वहां पर प्रियंका की खास भूमिका रही है। हिमाचल प्रदेश में तो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी जा ही नहीं पाए थे। ऐसे में पूरा प्रचार प्रियंका गांधी ने ही संभाला था। कर्नाटक में भी प्रियंका ही कांग्रेस की सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर थी। राजस्थान में 126 करोड़ के सोने चांदी और शराब जब्त। सबसे ज्यादा डोडा पोस्ट और नशे के सामान की तस्करी, प्रदेश के 4 जिले रडार पर। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पुलिस ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। आचार संहिता लगने के बाद से राजस्थान पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 126 करोड़ के सोना चांदी के साथ शराब, केस और डोडा पोस्ट भी जब्त किया है। दरअसल आचार संहिता लगने के बाद से राजस्थान पुलिस की ओर से 2000 फ्लाइंग टीम को तैनात किया गया है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि पिछले चुनाव में 60 करोड़ की ज्वेलरी और नशे का सामान बरामद किया गया था, लेकिन महज 13 दिनों में प्रदेश में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। वहीं प्रदेश के 4 जिले बांसवाड़ा, जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर रडार पर हैं, जहां सबसे अधिक केस सामने आए हैं। आईजी ने बताया कि प्रदेश में 650 पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें राजस्थान से लगती अन्य राज्यों की सीमाओं पर 250 से ज्यादा चेक पोस्ट हैं। इन सभी पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। अब तक करीब 15 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी गई है, जबकि 38 करोड़ के डोडा पोस्ट समेत अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। टीम अब तक 15 करोड़ रुपए की नकदी भी पकड़ चुकी है। इसके साथ पुलिस टीम ने अब तक करीब 14 करोड़ की कीमत के सोना चांदी भी बरामद किए हैं। सुर्खियां बटोरने में जुटे डोटासरा, सीपी जोशी दूसरों की करनी से सुर्खियों में। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपने बेबाक बयान और फैसलों की वजह से चर्चा में है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की। वे पिछले 3 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छांव में रहे, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद गोविंद सिंह ने छांव छोड़कर खुद को एक अलग लाइन पर स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है। इस दौरान वह बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कर पाए, लेकिन डिजाइन बॉक्स के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने खुद का एक अलग स्टैंड लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी उन्हें मनाने के लिए उनके घर जाना पड़ा था। इसके बाद भी जब डोटासरा नहीं माने तो गांधी जयंती के कार्यक्रम में भी सीएम उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच जाट राजनीति और राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। तभी से डोटासरा को लेकर कई तरह की सियासी चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि इन सब के बीच उन्हें विपक्ष पर निशाना साधना नहीं छोड़ा। वह लगातार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पर हमला बोलते रहे। 1500 मीटर दौड़ में राकेश ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 13 एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन, गांव में मिठाई खिलाकर बनाई खुशियां।
जी हां दोस्तों, चीन के होंगजाऊ शहर में आयोजित चौथा पैरा एशियन गेम में आयोजित 1500 मीटर दौड़ में चुरू जिले के देपासर के लाडले राकेश बेड़ा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश और गांव का नाम रोशन किया। राकेश ने मंगलवार को टेलीफोन पर परिजनों को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता 22 से 29 अक्टूबर तक चलेगी। राकेश ने पदक जीतने का श्रेय पिता मूलाराम बेड़ा और कोच महावीर सैनी के बड़े भाई रतनलाल को दिया। राकेश के पदक जीतने पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामवासियों के राकेश के पदक जीतने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। सरपंच बलवीर डाका ने बताया कि गांव के युवक आकाशीय पदक जीतने से ग्रामीण युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। 26वें लोकरंग में 25 राज्यों से आएंगे 2500 कलाकार। जवाहर कला केंद्र में लगेगा लोक कला का महाकुंभ, बिखरेगी लोक संस्कृति की छटा। जी हां दोस्तों, जवाहर कला केंद्र की ओर से 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को लेकर तैयारियां की जा रही है। 11 दिवसीय महोत्सव में भारत का लोक सांस्कृतिक स्वरूप जवाहर कला केंद्र में साकार होगा। 25 राज्यों के 2500 से अधिक कलाकार लोकरंग में अपने प्रदेश की संस्कृति के रंग बिखेरेंगे। लोकरंग को लेकर केंद्र की सोशल मीडिया टीम की ओर से एक विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें वीडियो के माध्यम से विभिन्न लोक कलाओं की जानकारी कला प्रेमियों तक पहुंचाई जा रही है। एक आदेश पर कलेक्टर एडीएम आमने सामने। कलेक्टर ने पद से किया रिलीव। एडीएम बोले न कार्यमुक्त हुआ और न माना जाएगा। जी हां दोस्तों, चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और कार्य मुक्त करने की प्रक्रिया पर रोक है। लेकिन पिछले दिनों बालोतरा कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके ब्यूरोक्रेसी में बवाल मचा दिया। बालोतरा कलेक्टर राजेंद्र विजय ने आदेश जारी कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम बालोतरा अश्विन के पवार को पद से रिलीव करके बाड़मेर जिला मुख्यालय भेज दिया। इस आदेश पर अब दोनों ही अधिकारी आमने सामने हो गए। पिछले सप्ताह 18 अक्टूबर को इस आदेश में उन्होंने पार को प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का सहायक प्रभारी अधिकारी पद पर कार्य करने के लिए रिलीव किया, क्योंकि 12 अक्टूबर को बाड़मेर कलेक्टर ने आदेश जारी करके अश्विनी के पवार को जिला मुख्यालय बाड़मेर में उपस्थित रहकर सीईओ जिला परिषद बाड़मेर संघ समन्वय करके चुनाव प्रशिक्षण संबंधी कार्य में सहयोग देने के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों के बाद बालोतरा कलेक्टर ने एडीएम को पद से ही रिलीव करके बाड़मेर मुख्यालय में सेवाएं देने के आदेश दे दिए।